नमस्कार, मैं निशांत फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट में स्थित बाबा औगढ़नाथ मंदिर पर। इस मंदिर को काली पलटन का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव लघुकाय शिवलिंग, स्वयंभू फल प्रदाता तथा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले औघड़दानी स्वरूप में उपस्थित हैं। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं ही भूमि से निकला हुआ। यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि यह मंदिर कितना पुराना है, क्योंकि इसकी स्थापना का कोई निश्चित समय उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर के विषय में यहाँ के पुजारी जी बताते हैं। मेरा नाम चक्रधर त्रिपाठी है और मैं यहाँ पे जो हमारे बाबा जी थे मैं उनकी 7वीं पीढ़ी हूँ। मंदिर ये पहले यहाँ छोटा सा मठ था। आपने यहाँ देखा होगा जो छोटा सा शिवलिंग है ये उसी समय का है। पहले ये बहुत यहाँ छोटा सा मठ था और यहाँ चारों तरफ पीपल का जंगल थे, पीपल के पेड़ के। लोग दिन में भी आते हुए डरते थे, कोई आता नहीं था आसानी से। जब 1857 की चिंगारी यहाँ से फूटी है उसके बाद ही जो है लोगों में थोड़ा हिम्मत बढ़ी, उनकी लोगों को आना शुरू हुआ। और सन 68 में जब जगह कम पड़ गई तो फिर नए मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 75 में राधा गोविंद का मंदिर बना और उस समय इसकी भव्यता चारों शंकराचार्य आए थे इस मंदिर के उसमें। और यहाँ की भव्यता है आप देखते ही बनती है। हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं यहाँ दर्शन करने। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती, जो मांगता है सच्चे मन से उसको प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1857 की क्रांति से पहले से ही यह मंदिर और कुआं यहाँ विद्यमान था। दो अक्टूबर 1968 में ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने यहाँ नवीन मंदिर का शिलान्यास किया। मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना है और बेहद खूबसूरत कारीगरी भी इस पर दिखाई पड़ती है। मुख्य मंदिर भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। बीच में नीचे शिव परिवार सिद्ध शिवलिंग के साथ विद्यमान है। मंदिर के दरवाज़ों पर चांदी का काम हुआ है और छत पर खूबसूरत कांच का काम हुआ है। मंदिर के चारों तरफ की परिक्रमा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जो देखने में अति सुंदर लगती हैं। मंदिर के उत्तरी द्वार के बाहर नंदी महाराज की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के उत्तरी ओर ही दूसरा मंदिर श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। मंदिर की परिक्रमा में कई सुंदर चित्र बने हुए हैं। मंदिर के हॉल में भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। मुख्य मंदिर के दक्षिण में सत्संग भवन बना हुआ है।
तीसरा मंदिर माँ भगवती को समर्पित है। मंदिर भवन में माता के 9 स्वरूपों के चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर के प्रांगण में स्थित ऐतिहासिक कुएं पर बांग्लादेश के विजेता तत्कालीन मेजर जनरल श्री जगजीत सिंह अरोड़ा के करकमलों द्वारा स्थापित शहीद स्मारक आप देख सकते हैं। कहते हैं इस कुएं पर अंग्रेज़ सेना की भारतीय टुकड़ी पानी पीने आती थी। अंग्रेज़ भारतीयों को काले लोग बुलाते थे और इसीलिए भारतीय टुकड़ी को काली प्लाटून कहा जाता था। प्लाटून शब्द ही अपभ्रंश होकर पलटन हो गया और इसीलिए इस मंदिर को काली पलटन का मंदिर भी कहा जाता था। यहाँ हमारी मुलाकात मेरठ कैंट बोर्ड के पार्षद जी से होती है। वे बताते हैं। जी, मेरा नाम है जगमोहन शाकाल और मैं आपको बताना चाहूँगा ये वो स्थान है जो वास्तव में 1857 की जो क्रांति जो फूटी थी वो इस स्थान से फूटी थी। ये अगरनाथ काली पलटन वो मंदिर है। यहाँ शिवलिंग भगवान शंकर का शिवलिंग हुआ करता था। यहाँ पीछे जो देख रहे हैं ये पियाव है। यहाँ पे पियाव पर ये आपकी दीवार के आपके पीछे जो है दीवार है, यहाँ अंग्रेजों की सेना हुआ करती थी। जहाँ हिंदुस्तान के सैनिक यहाँ उस बटालियन में थे जिनको काली सेना बोलते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम काली पलटन पड़ा। काली पलटन की सेना जब इस गेट से बाहर निकलती थी, भगवान शंकर के दर्शन करके जल पीने के लिए जब आती थी, तो यहाँ जो मुख्य पुजारी जो पंडित जी थे उन्होंने सेना को एक बार पानी पिलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप गाय की चर्बी का जो कारतूस है उसका इस्तेमाल करते हो और जो सुअर की चर्बी है उसका इस्तेमाल करते हो, इसलिए आपको पानी पिलाने से पिलाया तो जा रहा है लेकिन आपको बताया जा रहा है आप ये गलत काम कर रहे हो। जो सनातन धर्म में गाय हमारे लिए पूजनीय है, वो जो हिंदी सैनिक थे वो गाय की चर्बी के कारतूस का क्या नाम है, जब उनको जो पता चला तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और सेना के ने एकदम काली सेना ने जो सेना थी अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया। वो वास्तव में 1857 की क्रांति यहां से फूटी थी। इस विषय में इतिहास के जानकार डॉक्टर दीपक कुमार जी बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार है। मैं एसएसवी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, पहले इस मंदिर को काली पलटन के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा जानने का विषय ये है कि काली पलटन किसको कहा जाता था। भारत में अंग्रेज़ों का शासन, प्लासी के युद्ध 1757 से प्रारंभ होता है, तो वो भारतीय लोगों को काली पलटन कहा करते थे, क्योंकि अंग्रेज जिस समय भारत में आए वो समुद्र में बूंद की तरह थे। उनकी संख्या कोई ज़्यादा नहीं थी, तो उन्हें जो कार्य बल थे या मानव संसाधन था वो भारत के पास अवेलेबल था, उसी के माध्यम से उनको कार्य करना था। तो जो सिपाही हुआ करते थे सामान्यतः वे भारतीय हुआ करते थे और जो उच्च अधिकारी थे वह अंग्रेज हुआ करते थे। तो 1857 के संदर्भ में बात करें तो उससे पूर्व अगर हम थोड़ा सा पहले चलते हैं कि 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई, तो उसके लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण उपलब्ध हैं। तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो सैनिक हुआ करते थे उन्होंने धर्म को महत्व दिया और धर्म के दृष्टिकोण से उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी से लगे हुए कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया। अब यहाँ धर्म की भूमिका हम देखते हैं कि धर्म ने कैसे प्रभावित किया। चूँकि धर्म का अर्थ होता है धारण किए जाने योग्य अच्छे कार्य। जो 1857 के क्रांतिकारी थे उन्होंने अमूर्त धर्म को अपनाया और सभी लोगों ने मिलकर के 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।